नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिसकी चर्चा हम लोगों ने कई बार पहले भी की है। कैसे? आपको याद होगा कि भारतीय सेना के अंदर नेपाल से आने वाले गोरखाओं का एक गोरखा रेजिमेंट है, जिसके अंदर लगभग 60% नेपाली गोरखा हैं और 40% इंडियन गोरखा हैं। यानी हमारी जो गोरखा रेजिमेंट है वो टोटली नेपालियों से मिलकर नहीं बनी है, उसमें ऑलरेडी 40% इंडियंस भी शामिल होते हैं। और इस प्रकार से हमारी एक गोरखा रेजिमेंट है, जिसके बारे में बहुत ही प्रसिद्ध डायलॉग है कि यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, या तो वो झूठ बोल रहा है या वो गोरखा है। और इस प्रकार से भारतीय सेना में गोरखाओं का सम्मान भी है। वर्तमान समय में भारत सरकार के द्वारा एक योजना भारत सरकार के द्वारा सेना के लिए लाई गई, जिसका नाम अग्निपथ योजना था। अग्निपथ योजना में यह तय किया गया था कि आप लोग एक निश्चित समय के लिए ही सेना में रहेंगे, जो सेना में जाने वाले लोग हैं, जिसका नेपाल के द्वारा विरोध हुआ। विरोध तो भारत में भी हुआ था, लेकिन भारत में अग्निपथ योजना फाइनली काम में शुरू हो गई, क्योंकि उन लोगों को जो अग्निपथ योजना के अग्निवीर थे, उन्हें अन्य राज्य सरकारों के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा अलग अलग प्रयोजनों में उपयोग में लेने की बातों का आश्वासन दिया। नेपाल के द्वारा अपनी आपत्ति दर्ज कराई गई और कहा कि भारत के साथ, ब्रिटेन के साथ और इंडिया और नेपाल का, मतलब इंडिया, ब्रिटेन और नेपाल, इनका एक ट्राइपैराटाइट एग्रीमेंट है सुगौली संधि के बाद से, कि गोरखा भारत की सेना को और ब्रिटेन की सेना को ज्वाइन करेंगे। चूंकि भारत के द्वारा अग्निपथ योजना लाकर हमारे साथ में ये एक तरह का एग्रीमेंट ब्रीच हुआ है, इस कारण से अब नेपाली सरकार ने यह आश्वासन, मतलब नेपाली सरकार ने एक पॉइंट रेज करते हुए कहा कि हमारे गोरखा अब भारतीय सेना में नहीं जाएंगे जब तक यह अग्निपथ योजना रहेगी। इससे हम लोगों के मन में एक भावना भी पैदा हुई कि यार, हमारा इतना अच्छा नेपाल के साथ व्यवहार था, एक योजना की वजह से ये खटास में पड़ गया। हालांकि नेपाली भाई आज भी हमारे भाई हैं और भारत के नेपाल के काफ़ी अच्छे संबंध भी हैं, लेकिन दुश्मन हमेशा इस बात का लाभ उठाता है। तो चीन ने एक तरह से उन लोगों को अपने साथ शामिल करने का भी एक मंतव्य स्थापित किया। और आपने सुना भी होगा कि नेपाली गोरखाओं को प्रिगोजिन की सेना के अंदर भी देखा गया था, है ना, वैगनर फोर्स के अंदर। अभी फिलहाल क्या हम लोग वन साइडेडली नेपाल के डिसीजन से प्रभावित रह जाएंगे, या भारत ने अपनी भी कोई रणनीति बना रखी है? तो वही जो रणनीति है वही आज आपके साथ साझा होने वाली है, जिसमें यह बात निकल कर आ रही है सोर्सेस के माध्यम से कि सरकार का प्लान है कि भविष्य में गोरखा खास इसलिए थे क्योंकि वो हिमालयन क्षेत्रों में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, तो पहाड़ी ट्रेट्स ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, पहाड़ी कौशल के वो काफ़ी ज़्यादा जानकार हैं। और पहाड़ी कौशल क्या है? क्योंकि भाई भारत में जो सीमा अगर आप देखें तो उत्तर से लेकर के पूर्व तक जो हमारा क्षेत्र है, पूर्व से उत्तर तक हिमालय का जो विस्तार है, वो हमारे साथ बॉर्डर साझा करता है चीन के, एक हिस्सा साझा करता है पाकिस्तान के। इस वजह से नेपाल, बांग्लादेश, चीन, म्यांमार, पाकिस्तान, इनको हिमालय ही हमारे साथ सेपरेट किए हुए है। तो हमें हिमालय के क्षेत्रों में ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है जो पहाड़ी क्षेत्र के हिसाब से एक्लेमेटाइज हों, उन्हें उस क्षेत्र की आदत हो, पहाड़ों पे आसानी से चढ़ उतर सकें। इस वजह से भारत सरकार का ये मत बनता जा रहा है, मंतव्य बनता जा रहा है कि भारत के बहुत से राज्य लेकर अरुणाचल प्रदेश से, सिक्किम से, नागालैंड से, इधर चले आइए भारत के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कश्मीर, ऐसे बहुत सारे हमारे भारतीय युवा हैं जो पहाड़ों पर ही पले और बड़े हैं, जिनको हिमालय की ऊंचाइयों पर चढ़ना उतरना, वही सारे की सारे ट्रेड्स उन्हें भी पता हैं जो नेपाल के पहाड़ियों को पता हैं। और ऑलरेडी हमारी गोरखा में ऑलरेडी 40% भारत के ही गोरखा शामिल हैं। तो ऐसी स्थिति में उस जगह को भी अब भारतीय गोरखाओं को दिया जाएगा। अब इस कहानी को पूरा विस्तार से आपके साथ डिस्कस करते हैं। कहानी को डिस्कस करें तो सबसे पहले आपके सामने चर्चा ला देते हैं उस घटना की जो आपके सामने 2 महीने पहले हमने रखी थी अंकित इंस्पायर इंडिया पर, जिसमें हमने आपसे कहा था कि भारत के खिलाफ चीन चालाकी चल रहा है, वो भारतीय सेना को कमजोर करने के लिए नेपाली गोरखाओं को अपने साथ शामिल करने की बात कर रहा है। नेपाली गोरखाओं को शामिल करने के पीछे उसका बड़ा मंतव्य है कि वो अग्निपथ योजना से नेपाली खफा हैं। उन्हें लगता है कि अग्निपथ योजना के माध्यम से उन्हें 4 साल का ही रोजगार मिलेगा, बाकी का क्या होगा, इसलिए उन्होंने पार्टिसिपेट करने से इनकार कर दिया। इसी वजह से नेपाली गोरखाओं को हाल ही के दिनों में लुकाशेंको, वो जो आपने देखा होगा ना कि प्रिगोजिन थे जिनकी वैगनर फोर्स थी, उसके अंदर इनको देखा गया। अब आज भारत के बारे में बात करते हैं। आप इधर देखिए, 2020 से लेकर अभी तक नेपाली गोरखाओं की जो हमारे पास कमी है वो नोटिस की गई है, क्योंकि तब से 2020 से जब से यह बात चर्चा शुरू हुई है, गोरखाओं की एंट्री नहीं हुई है, और इस वजह से 10,000 नेपाली गोरखा अभी हमें शॉर्टेज फील हो रही है। हालांकि भारतीय सेना में लगभग 1.5 लाख से अधिक पोस्ट अभी हमारी फोर्सेज के अंदर, तीनों फोर्सेज में वैकेंट है। सबसे ज्यादा
ज्यादा फोर्सेज में आर्मी के अंदर ही वैकेंसी है, और ऐसी स्थिति में गोरखाओं के लिए 10,000 पद खाली होना तो बॉर्डर सिक्योरिटी के साथ में काफी चिंता का विषय बनता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए अभी जो सुर्खी आ रही हैं वो ये हैं कि नो गोरखा रेजिमेंट इनटू इंडियन आर्मी थर्ड टाइम इन रॉ अमिड इंडिया नेपाल डेडलाइन ओवर अग्निपथ। ये 5 जुलाई 2023 की आप खबर देख रहे हैं कि कोई भी नेपाली गोरखा के अंदर अभी शामिल नहीं हुए, गोरखा रेजिमेंट में शामिल नहीं हुए, तीसरी बार भी। ऐसी स्थिति में एशिया नेट न्यूज के अंदर एक खबर छपती है कंटिजेंसी प्लान के नाम पर, कि यानी कि इसका विकल्प क्या बनाया गया कि आर्मी सेट टू इंडक्ट ट्राइबल विद सिमिलर ट्रेट, यानी कि ट्राइबल्स जो कि सेम युद्ध कौशल रखते हो, सेम कलात्मकता, सेम कलाबाजी रखते हो, उन्हें नेपाली गोरखास के रूप में शामिल करने की कोशिश की जाएगी। ट्राइबल लाइकली टू फिल वॉइड इन इंडियन आर्मी गोरखा रेजिमेंट, यानी गोरखा रेजिमेंट में गोरखाओं की कमी को पूरा करने के लिए जो इंडियन गोरखा हैं या इंडियन ट्राइब्स हैं जो हिमालय में रहती हैं, उन्हें गोरखा राइफल्स के अंदर स्थान दिया जाएगा। यह भारत सरकार प्लान कर रही है। ठीक है, ऐसी सुर्खियां न्यूज़पेपर्स में छपी और उसमें यह हवाला दिया गया कि चूंकि अग्निपथ 1947 में जो ट्राइपैराटाइट एग्रीमेंट हो रखा है नेपाल, भारत और ब्रिटेन के बीच में, उससे नेपाल खफा है, लेकिन उसके आधार पर नहीं चल सकते, हमें अपना करना होगा। और इसी वजह से भारत ने अपनी तरफ से स्टैंड लगभग ले लिया है। जल्दी ही इस प्लान की घोषणा पब्लिकली हो जाएगी। एक बार आप मैप पर देख लीजिए, लेके लद्दाख से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, देहरादून, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये वो सब एरिया हैं जो कि हिमालयन लोगों को अपने साथ बहुत अच्छे से एक्लेमेटाइज करते हैं, रखते हैं, उनको अब हम यूज कर पाएंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि भारत के द्वारा माउंटेन वारफेयर्स के लिए जो सेना तैयार कर रखी है, चाहे वो गोरखा रेजिमेंट है या फिर नागा, इन सब के अंदर हमारे पास बहुत अच्छे लड़ाके हैं और हम इन्हीं का उपयोग आने वाले समय में बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए लद्दाख का जब स्टैंड ऑफ हुआ था, फेस ऑफ हुआ था, उस समय चीन को यह बड़ी दिक्कत हुई थी कि हिमालयन क्षेत्रों में उसके पास ट्रेंड सैनिक नहीं थे, इस वजह से उनके सैनिकों को असुविधा हुई थी। यह जानकारी हमें भी पता चली थी। ऐसी स्थिति में भारत अब उस चीज को और मजबूती के साथ वहां पर पूरी तरह तैनात करने जा रहा है। आपकी इस बात पे क्या राय है वो जरूर आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये किस तरह से ये पॉलिसी सही रहेगी, क्या नहीं रहेगी। इसके बारे में कहा जा रहा है कि जल्दी ही 2024 तक ये पॉलिसी सरकार के द्वारा इंडियन गोरखाओं के लिए निकाल दी जाएगी और ऐसी स्थिति के अंदर इंडियन आर्मी के अंदर किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह जानकारी अच्छे से समझ में आ गई हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देने का आज समय है, क्योंकि आप सभी के प्यार से हमारे अंकित इंस्पायर्स इंडिया चैनल पर 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपका प्यार यूं ही बना रहा तो क्या पता हम इसी महीने अपनी पाठशाला पर भी कैरिज्मेटिक 1 मिलियन का फिगर टच कर जाएंगे। आप सभी जो प्यार हमें अपनी तरफ से देते हैं उसके लिए हृदय की असीम गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार यूं ही बनाए रखें और चूंकि इतना खास दिवस है तो आज के अवसर पर हमारे द्वारा आपके लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज भी है, और वो मैसेज ये है कि जो भी साथी हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं राजस्थान प्रशासनिक परीक्षाओं की हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से, हालांकि एडमिशंस हमने वहां क्लोज किए हुए हैं, लेकिन आपके हैंड रिटन नोट्स के ऑप्शंस हमने आज से ओपन कर दिए हैं इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए। जी हां साथियों, आपको मात्र 4500 रुपीज के अंदर नटराज बैच के विद्यार्थी हो या आउटसाइडर्स विद्यार्थी हो, नटराज वालों को 500 रुपए का एडिशनल बेनिफिट हम देते हैं।